इश्क जुनूनी। तो इससे पहले आप लोग विदा लें, हम अपनी दुल्हन विदा कर लेते हैं। पापा इसकी तो ये फिर आ गया यहाँ। नहीं भैया, नहीं भैया, भैया प्लीज नहीं। बेटा पानी हट जा, आज इस बाहुबली का फुल एंड फाइनल हिसाब करूंगा मैं। नहीं भैया, नहीं संदीप रुको। अरे साले साहब, गर्मी नहीं, थोड़ी नरमी दिखाओ। वो कहा है ना, अभी अभी होश आया है, ज्यादा जोश दिखाओगे ना तो शरीर पे भारी पड़ सकता है। ये गुंडागर्दी अपनी हवेली में दिखाना, हमारे घर में नहीं। क्या कहा तुमने मुझे? साले साहब, हाँ? क्या गाली दे रहे हो मुझे? गाली दे रहे हो मुझे? भैया संदीप नहीं। ए डॉक्टर साहब, जरा अपने मरीज को संभालिए। वो कहा है ना, सच से पर्दा उठाने वाले हैं हम। सच? कौन सा सच? हाँ? कौन सा सच? डॉक्टर साहब, संदीप की मानसिक स्थिति कैसी है? धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, पर अभी थोड़ा संभालने की जरूरत है। उसके लिए आप लोग हैं ना। देखिए डॉक्टर साहब, बात ऐसी है, हम अपनी पत्नी को घर वापस लाना चाहते हैं, और ये सच बताकर संदीप को कोई नुकसान पहुंचे ये हम कतई नहीं चाहते हैं। कंपाउंडर और हमारी शादी हो रखी है, और ये सच हमें संदीप को बताना है। आज साय साहब के घर जा रहा हूँ संदीप की मेडिकल रिपोर्ट देने के लिए। आप भी तभी वहाँ आ जाइएगा, पर जान को कोई खतरा नहीं है। पर ये बात सुनकर वो कैसे रिएक्ट करेगा वो मैं नहीं कह सकता। संदीप को संभालने के लिए आप हैं ना, और ये सच बताकर अपने परिवार को संभालने का बेड़ा हम उठा लेते हैं। सच ये है कि तुम्हारी बहन, सच ये है कि तुमने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, समझे? निकलो यहाँ से, निकलो, रोहानी, निकलो। इसके रोहानी। संदीप, इस गैंगस्टर के पीछे अपना दिमाग खराब मत कर बेटा। कैसे दिमाग ना खराब करूं पापा? पीछे पड़ गया हमारी बहन की। वो चाहता क्या है वो उससे? आखिर रिश्ता क्या है रोहानी से उसका? हमारा रिश्ता चाहे जो भी हो, भैया को सब बताना जरूरी था क्या? दिखा दिया आज तुमने कि तुम सच में एक बाहुबली हो। दिल से नहीं, आप इज्जत के आगे झुकते हो। अरे मेरे भैया पे तुम्हें एक बार भी तरस नहीं आया क्या? अपनी जिद से मजबूर होते ना तो तुम हमारी बीवी नहीं, हमारी बाहों में होती कंपाउंडर। और हम ऐसा कुछ नहीं करे हैं। और उस गुरु ने मुझे साला क्यों बोला पापा? हाँ? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। छुपा क्या रहे हैं? चल क्या रहा है यहाँ पे आजकल? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा मत करो प्लीज करो, भैया ये सदमा नहीं सह पाएंगे। बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे कंपाउंडर। और माफ करना, तुम्हारे ये आंसू हमारा इरादा नहीं बदल सकते। आप नहीं गुरु। कोई बताएगा मुझे? वो गुरु किस सच की बात कर रहा था? कोई नहीं बता रहा तो हम ही बता देते साले साहब। नहीं गुरु। तुम्हारी बहन हमारी धर्म पत्नी है। शादी की है वो हमसे। क्या? भैया नहीं नहीं बेटा, ये झूठ है। शादी? किसी शादी? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे टीटी साहब, घरेलू मामलों में पुलिस का क्या काम है? एक पति अपनी पत्नी को वापस घर ले जाने आया है। क्या बोल रहा है रोहानी? नहीं भैया, वो अगर कोई परेशानी है ना तो वकील की सहायता लो। पर हम तो अपना वकील लेकर आए हैं साथ में। बब्बर, सिकंदर, मोर्चा संभालो काले कोट वाले। जो भी है दलील देकर खत्म करो ये सब।
मिस रोहानी चौधरी मिस्टर गुरु चौधरी की लीगल वाइफ है। और ये अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाने आए हैं। भैया ये झूठ है, ये झूठ है। त्रिशा भाई भैया भैया बिठाओ उसको, सोफे पे बिठा। जान दो जाएगी भैया, ज्यादा हाइपर मत होइए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी भैया प्लीज। डॉक्टर साहब प्लीज देखिए ना जरा, संदीप की तबीयत बिगड़ रही। आप प्लीज साइड हो जाइए। शादी नहीं कर सकती। देखिए रिलैक्स संदीप, काम डाउन। भैया आप इसकी बातों पे यकीन मत करो, मैं सिर्फ आपकी बहन हूँ भैया, मैं किसी की कुछ नहीं हूँ। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? किसी कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट है या किसी मंदिर या मठ का विवाह प्रमाण पत्र? क्या है तुम्हारे पास? कोई वीडियो है, इमेज है, क्या है? कोई गवाह भी है जो ये साबित कर सके कि हमारी शादी भी हुई थी और ये रिश्ता भी जुड़ा था? अरे बोलो ना, कुछ है जवाब? सबूत? हमारा सबसे बड़ा सबूत तुम्हारा जमीर है कंपाउंडर। हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ 7 फेरे लेकर हमारी दुल्हन बन के हमारे घर तुम आई थी, ये सब भी थे वहां। बताइए आप लोग थे वहां? आप लोग ने मेरी शादी देखी? तुम लोग भी थे ना? बताओ सबको। हाँ मैं गवाह। हमने अपनी आंखों से गुरु भैया और रूहानी भाभी की शादी देखी थी। एक काले कोट, एक कोर्ट नोटिस बना अभी। नोटिस तो इनके खिलाफ बनाइए वकील साहब। इस क्रिमिनल के कहने पे आप बिना सबूत के नोटिस लेकर तो चले आए, लेकिन अगर यहाँ से नहीं गए ना तो आपका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी मैं। माफ कर दीजिए छोटे चौधरी, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। कितना झूठा ये खानदान पे। रिलैक्स संदीप, काम डाउन, काम डाउन।
इतना स्ट्रेस सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। रिलैक्स। क्या जरूरत है यहाँ तुम्हें ये सब तमाशा करने की? तमाशा तो तुमने हमारा बना रखा है, हमारी इज्जत का, हमारे प्यार का। हम कोई रद्दी कागज नहीं है जो इस्तेमाल की और फेंक दी। हमने हद से ज्यादा चाहा है तुम्हें। अब ना हम तुमसे दूर जाएंगे और ना तुम्हें अपने आप से दूर जाने देंगे। शायद इसलिए ना हम दोनों कभी एक दूसरे के नहीं हो पाए, क्योंकि क्या? बोलो कंपाउंडर, क्योंकि कहा? अरे चले जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। अरे जो इंसान कभी एक ही नहीं हो पाए वो अलग कैसे होंगे? हमारा ना कोई रिश्ता था, ना है और ना ही होगा। हमारा दिल खिलौना नहीं है कंपाउंडर, जो जब मन में आया रिश्ता जोड़ लिया, जब मन में आया रिश्ता तोड़ दिया। अरे जिंदे इंसान को तुमने मुर्दा बना दिया है। अगर इतनी परवाह होती ना इस रिश्ते की तो ये सब नहीं करते। और अगर मेरे भैया को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या बोली? हाँ चल रख लो, चलो चल यहाँ से, चल गुरु चल। हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सच को झुठला दिया कंपाउंडर ने। शादी में किसी ने एक फोटो तक नहीं खींची, एक वीडियो तक नहीं बनाई। कैसे बना लेते वीडियो? हम तो बुढ़बक बीटा कामा की शादी करवाने गए थे ना, और मंडप में आप आके बैठ गए। अब हमारी सच्ची शादी के सच को झूठे तरीके से लोगों के सामने लाना होगा। कंपाउंडर ने बहुत गलत किया हमारे साथ, बराबर बदला लेगा ये गुरु चौधरी। मेरी कसम खा के बोल, सच क्या? बता रूहानी, सच क्या है? अरे ये क्या बताएगी बउआ? हम तुमको बताते हैं कहाँ सच है। दीदी, अरे ये जबरदस्ती की शादी थी बउआ। हमरे रूहानी को वो राक्षस गुरु गुंडा बंदी बना के रख दिया था, पूछे। भले वो गुरु गुंडा के लिए ये रिश्ता शादी है, हमरे रूहानी के लिए तो इस शादी बर्बादी है बउआ। हमरे रूहानी इस शादी को कभी नहीं स्वीकारी। देखो, न सिंदूर है न मंगलसूत्र है, शादी का कोनो निशानी है? तू मेरे लिए इतना कुछ सह गई। मेरी तबीयत खराब ना हो इसलिए अंदर झूठ बोला ना। लेकिन तू चिंता मत कर रूहानी, उस राक्षस गुरु के हर पापों की सजा दूंगा मैं उसे। अपने इन हाथों से मारूंगा मैं उसे। नहीं भैया,
प्लीज ऐसा मत बोलिए। तू उस गुरु की फिक्र कर रही है? हे भैया, इतनी मुश्किलों से आपको वापस पाया और आप प्लीज ऐसा मत बोलिए ना। मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत और बिगड़ जाए। मुझे कोई बदला नहीं चाहिए भैया। रूहानी सही कह रही है। बेटा, कीचड़ में अगर पत्थर मारेंगे तो चींटे हम पर भी उड़ेंगे। जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ उसे। हम तो भूल जाएंगे पापा, लेकिन वो राक्षस गुरु, वो भूलेगा? नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही है। हम कल सुबह ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। हम सब परिवार के साथ दिल्ली में सेटल हो जाते हैं। भले वो गुरु गुंडा के लिए ये रिश्ता शादी है, हमने रूहानी के लिए तो ये शादी बर्बादी है बउआ। देखो, न सिंदूर है न मंगलसूत्र है, शादी का कोनो निशानी है? मम्मी, आप? बेटी का दुख सबसे पहले माँ को ही नजर आता है। सच सच बता रूहानी, क्या सच में तू ये शादी को नहीं मानती? नहीं मम्मी, मैं मानूं या ना मानूं क्या फर्क पड़ता है, जब रिश्ता टूट ही चुका है। ये सब छोड़िए ना, आप जाकर सो जाइए, मुझे पैकिंग करनी है। वो सब छोड़ो, तुम यहाँ आओ। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है और तुम्हारी आंखें कुछ और ही। इतने दिन से तुम दोनों एक छत के नीचे रह रहे हो, एक कमरे में सो रहे हो, तो ऐसे में तो कोई भी रिश्ता सिर्फ मजबूरी का नहीं हो सकता। थोड़ा लगाव तो हो ही जाता है। रूहानी, अग्नि को साक्षी मानकर की गई इस शादी को कैसे नकार सकती हो तुम? रूहानी, क्या बात है, बता मुझे। देख, तू लाख कोशिश कर ले, पर अपनी माँ से सच नहीं छुपा पाएगी। जो तेरे दिल में है मुझे बता दे रूहानी, क्या बात है? बचपन से आपके मुंह से सुनते आ रही, 7 फेरों में बता रिश्ता सबसे पवित्र होता है, चाहकर भी टूट नहीं सकता। तो फिर मैं रिश्ता कैसे तोड़ दूं, कैसे नकार दूं उसे? इस सब के पीछे हमारी सीख है या
या कुछ और? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ? नहीं मम्मी, हमारे रिश्ते के बीच जो मैंने मर्यादा की लकीर खींची थी, उन्होंने कभी उसे लांघने की कोशिश नहीं की। जीवन साथी में सभ्यता और समझ, ये दोनों भी गुण हो ना, तो लगाव हो ही जाता है। साथी, ये बिल्कुल सही नाम है हमारे रिश्ते के लिए। अरे दिखाओ क्या है। थोड़ी देर रुक जाओ ना, और सरप्राइज तुम्हारे सामने आ ही जाएगा ना। वैसे निकी के मुंह से भी हमने तारीफ ही सुनी है गुरु की। निकी भी खुश नहीं है दिल्ली जाने के बाद से। रूहानी, हम तुम्हारे पापा से बात करते हैं, समझाएंगे उन्हें कि ब्याही हुई बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है, ना कि मायके में। हम अभी आते हैं। रिया के लिए मुझे ये शादी, ये रिश्ता त्यागना ही होगा। इसलिए मैं आप लोगों के साथ दिल्ली चलूंगी। रूहानी, राजेंद्र सहाय, संदीप सहाय पे जो गोलीकांड हुआ था वो केस रीओपन हो गया है। जब तक छानबीन खत्म ना हो तब तक ना आपका बेटा संदीप कहीं पे जा सकता है, ना आपकी बेटी रूहानी। ये केस रीओपन किसने किया? हमने, यानी गुरु चौधरी ने। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।